ये देखो, ये गुड सिटीजन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये देखेंगे गार्डन की तरफ चल रहे हैं तो गार्डन में ऐसे पोंड होते हैं। इसको दिस इज़ ए पोंड। पोंड माने तालाब। दिख रहा है आपको? ये पूरे के पूरे क्या हैं? तालाब हैं। ठीक है, हम जहाँ से आ रहे हैं ये रोड है ना, रोड, पक्की सड़क। दिस इज़ ए रोड। ओके, ये पोंड में आप देखेंगे कि ये इसमें पौधे भी हैं, जलकुम्भी देखिए, है ना, और इसमें फिश हैं, यानी प्लांट और एनिमल दोनों इस पोंड्स में हैं। इसमें डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के पौधे और जीव इसमें हैं। जीव में पौधे और जंतु दोनों आते हैं, तो इसमें जंतु भी अलग अलग हैं और पौधे भी अलग अलग हैं। ठीक है, इस साइड पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा फील्ड है ना, खेत। यहाँ क्रॉप लगे हुए हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्रॉप जो है ये पैडी है। पैडी माने होता है धान, क्रॉप माने होता है फसल। ठीक है, तो ये धान का फसल है। आइए आगे आइए, यहाँ हम देखेंगे ये दिस इज ए काऊ शेड, है ना। यहाँ पे देखिए गायें बंधी हुई हैं, गौशाला इसको बोलते हैं, काऊ शेड। अभी ये लॉक है काऊ शेड, बाहर से, अंदर से लॉक है। यहाँ देखिए ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे, और आगे आ जाइए, ये काऊ शेड है, गौशाला, जहाँ गायें हैं वहाँ फीड रखा हुआ है। और इनके डंग है, डंग माने होता है गोबर। ठीक है, जिससे हम खादें बनाते हैं, खेत में डालते हैं ना, हरी खाद इससे बनता है। ठीक है, वहाँ पे देखिए पानी जहाँ पशुएं पी रहे हैं, ठीक है, वो नादे बने हुए हैं, खाने के लिए उनके नादा बना हुआ है। टीन शेड लगा हुआ है, इधर भी टीन शेड लगा हुआ है, तो इसको काऊ शेड बोलते हैं। जब ये खुला रहेगा तो हम लोग एक बार और आएंगे यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हो जो डंक है, गोबर है, ये खाद जब डालते हैं तो हरी खाद का बहुत उपयोग करता है। इसलिए ये जो फर्टिलाइज़र है वो केमिकल के नहीं है, तो ऐसे फर्टिलाइज़र से हमको बचना है। केमिकल चीज़ें जब खेत में पड़ती हैं तो केमिकली जो है ज़्यादा विषैला होता है। वो ऐसे खाद डालेंगे तो वो पौष्टिक होंगे हमारे शरीर के लिए, जो उनमें से अनाज उगेगा या फल सब्जियां उगेंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। ये है, दिस इज ए गार्डन। गार्डन माने होता है बागीचा। जो ये गुड सिटीजन है, मैसूर के गार्डन में ही पहुंची वो लड़की। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम लोग एक प्रैक्टिकल बेस्ड आज हम ये गुड सिटीजन लेसन 6 पढ़ाएंगे, है ना, जिसमें रचना की आंटी और अंकल मसूरी रहते थे, मसूरी। तो जब गर्मी की छुट्टी हुई तो वो अपने परिवार के साथ घूमने गई। तो रचना अपने आंटी के साथ गार्डन में घूमने गई। कैसे गई? 2 लोग जाइए गार्डन में घूमने। ऐसे ही रचना जब गई तो वहाँ फूल तोड़ रही थी, तो उसकी आंटी ने उसे मना किया कि फूल को नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, वो बुके बनाने के लिए फूल तोड़ी, तो उसने बताया कि फूल को तोड़ा नहीं जाता है क्योंकि गार्डन की सुंदरता होती है। ठीक है, देखो एक बुढ़ा जो है जा कर के लड़खड़ा रहे थे, है ना, तो रचना की आंटी ने उनकी मदद कर दी। ये पाठ का सार है कि मदद कर दी। उसकी मदद करके आप उसको जान सकती हैं? नहीं उसे नहीं जानती, पर लगता है तो मदद करके उसको। हाँ, देखिए यहाँ पे रचना ने पूछा अपनी आंटी से कि क्या आप उस बुजुर्ग व्यक्ति को जानती थी, तो उनकी आंटी ने बताया कि मैं उन्हें नहीं जानती थी। जिस तरह हमें अपने परिवार का मदद करना चाहिए, उसी तरह हमारे देश में किसी भी व्यक्ति, असहाय व्यक्ति की मदद हमें करनी चाहिए। तो ये पूरा आपके इसका एक जिम्मेदार नागरिक होने का ये एक सार है पाठ का, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। गार्डन में आप देखिए यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, आम के बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, कुछ छोटे छोटे सागौन के पौधे हैं, हरी भरी हरियाली है ना। पौधे हमें क्या देते हैं? कौन सा गैस देते हैं? हाँ, पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और हमसे लेते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने ये गुड सिटीजन के बारे में जो हम लोगों ने बात की वहाँ स्कूल में, आप यहाँ प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप समझ गए, और छोटे से एक रचनात्मक तरीके से आपने प्रैक्टिकल किया कि किस तरह से रचना फूल तोड़ रही थी, उनकी आंटी ने उन्हें रोका, और किस तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति की उन्होंने मदद की। तो ये गार्डन आप देख लीजिए, इसमें आप पॉइंट आउट कर लीजिए, जो सबका नाम लिख लीजिए, और जो समझ में आए फिर उसका हम लोग चर्चा
करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी कक्षा 7 के हैं, हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है, गुड सिटीजन लेसन 6। तो प्रयास करिए, आप लोग घूमिए और सारी चीज़ देखने के बाद हिंदी में है तो उसको अंग्रेजी में उसका नाम हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, आप हिंदी में ही लिख लीजिए। अभी इस क्लास में चल करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके।